बाद बंगाल की राजनीति की संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म करने वाला शेख शाहजहां 24 घंटे से सीबीआई की कस्टडी में है। कल पूरी रात वो बीमार होने का बहाना बनाता रहा, इसलिए कल रात उससे पूछताछ नहीं हो पाई। लेकिन आज सुबह जब सीबीआई के 2 अफसरों ने उससे सवाल जवाब किए तो उसने हर बात को टाला। सीबीआई शेख शाहजहां से सबसे पहले यह जानना चाहती है कि 5 जनवरी को उसने ईडी पर हमले से पहले किस किस से बात की थी, क्योंकि सीबीआई के पास इस बात के सबूत हैं कि जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर रेड डालने पहुंची थी तो 10 मिनट तक शेख शाहजहां का फोन बिजी था और उसके बाद करीब 1000 लोगों की भीड़ पहुंच गई और ईडी की टीम पर हमला कर दिया। इसलिए सीबीआई के अफसर सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि ईडी की टीम पर हमले से पहले उसने किससे बात की थी, वो कहां था और भीड़ किसने जुटाई। लेकिन पता चला कि शाहजहां जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, वो बार बार बीमार होने का बहाना बनाता है, कस्टडी में अलग अलग तरह के खाने की डिमांड कर रहा है। शेख शाहजहां तो सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन इससे ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाला। इसका थीम था महिला अधिकार हमारी प्रतिबद्धता। मार्च के बाद ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग की और उसके बाद मोदी और बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सच यह है कि संदेश खाली में उनकी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगे तो उन्हें भी गिरफ्तार किया, लेकिन बीजेपी जानबूझकर गुमराह कर रही है, झूठ फैला रही है। ममता ने कहा अब वो बीजेपी को पिंटू बाबू कहेंगी। उन्होंने पूछा कि संदेश खाली पर पिंटू बाबू को इतना गुस्सा क्यों आता है। ये गुस्सा उस वक्त कहां चला जाता है जब बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पर जुल्म होते हैं। ममता ने कहा महिलाओं के लिए बंगाल से ज्यादा सुरक्षित कोई दूसरा राज्य नहीं है। संदेश खाली के बारे में कई लोगों से बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर कुछ गलत होता है तो हम तुरंत नोटिस लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। अगर टीएमसी का कोई नेता इसमें शामिल होता है तो भी हम एक्शन लेने में देर नहीं करते। बीजेपी का एक ही काम है, तृणमूल के खिलाफ केस दर्ज करना, ईडी, सीबीआई भेजना, उन्हें जेल में डालना, चुनाव में दादागिरी करके जीतना। इसलिए मैं उन्हें पिंटू बाबू कहती हूँ। मैं पूछती हूँ कि पिंटू बाबू इतना गुस्से में क्यों हो? अगर आप ऐसे ही जीत सकते हो तो बंगाल को बदनाम क्यों करते हो? कल बीजेपी के एक नेता ने कहा कि यहाँ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ, बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं के खिलाफ बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता भी है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। मणिपुर में महिलाएं जल रही थी, तब बीजेपी नेता कहाँ थे? हर बात पर पिंटू बाबू को गुस्सा आता है। बंगाल की बेटी पर गुस्सा होते हैं और फिर नारी सम्मान की बात करते हैं। ममता बनर्जी एक अनुभवी नेता हैं, वो बीजेपी से लड़ना जानती हैं और अपनी सरकार का बचाव करना भी बड़ी अच्छी तरह जानती हैं। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो भी सही है, लेकिन उनकी ये बात सरासर गलत है कि संदेश खाली में जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां का नाम आया तो उन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार किया, क्योंकि हकीकत यह कि शेख शाहजहां को ईडी पर हमले के 56 दिन के बाद अरेस्ट किया गया और वो भी हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस केस में उसे अरेस्ट किया गया है वो केस 5 जनवरी का है, जबकि शेख शाहजहां के खिलाफ पहले से ही 42 केसेज रजिस्टर्ड थे। इनमें जमीनों पर कब्जे, किडनैपिंग, महिलाओं के साथ रेप के केस भी हैं। तो उसे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये सवाल कड़वे हैं, लेकिन इनका जवाब ममता बनर्जी को देना ही पड़ेगा।